नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हम सभी जानते हैं कि मंदोदरी का विवाह महाशक्तिशाली रावण के साथ हुआ था। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मंदोदरी का विवाह रावण के साथ नहीं बल्कि किष्किंधा के राजा बाली से हो गया था। तब फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी, यह हमारे मन में प्रश्न अवश्य आता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदोदरी वानर राज बाली की पत्नी थी, तो आखिर वह लंकापति रावण की पत्नी कैसे और क्यों बनी। साथियों, बाली की वरदानी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसका मुख्य कारण यह था बाली द्वारा की जा रही भगवान की तपस्या और पूजा पाठ। बाली अगर किसी शत्रु का वध भी कर देता तो उसके बाद वह इस पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराजा बाली तपस्या कर रहे थे, तभी रावण तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए निकला। उसी दौरान वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध करने की मांग की, लेकिन बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। तो भी रावण बार बार बाली की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। उस समय रावण कुछ नहीं कर पाया। जब तपस्या पूरी हो गई तब बाली ने रावण से पूछा, तुम युद्ध करने की बात कर रहे थे ना, तो अब चलें युद्ध मैदान में। बाली की यह बात कहते ही रावण ने तुरंत अपनी हार मान ली और रावण ने इसके बाद अपने मन में बाली के प्रति दुश्मनी की गांठ बांध ली और दुश्मनी निकालने के लिए वह हमेशा मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ समय बाद बाली पहले की तरह ही तपस्या करने लगा और उस समय के पर बाली ने अपने प्रिय भाई सुग्रीव को देखभाल करने के लिए कार्यवाहक राजा बना दिया। उसी समय गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि बाली तो तपस्या करने गया है। रावण किष्किंधा में तब ऋषि का वेश बनाकर जाता है। इधर बाली की यह आज्ञा थी कि उसके राज्य में अगर कोई भी ऋषि या संत महात्मा आए तो उसको ईश्वर की आज्ञा मानकर सेवा की जाए। दूत से जब महारानी ने ऋषि के आगमन के बारे में जाना तो वह अपनी देवरानी तारा के साथ आकर स्वयं ऋषियों की भोजन की व्यवस्था करना और सेवा करने लगी। उसी समय मौका देखकर रावण ने मंदोदरी और तारा दोनों को पकड़कर अपने विमान में बिठाकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी, संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी। उसने सबसे पहले अपनी देवरानी तारा को बचाने की योजना सोची और फिर रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं, तो फिर जब हमारे पति घर पर उपस्थित नहीं थे तब आप हमें ले आए। अगर आप युद्ध में जीत कर मुझे लाते तो वीरता थी, पर यह तो चोरी और कायरता है आपकी। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने कहा कि आपकी सुंदरता के बारे में मैंने देवताओं के मुंह से सुना है, मुझे आपको देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने जो आएगा वह उसे जीत नहीं पाएगा, इसीलिए यह छल करना पड़ा। छल बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। रावण की बात सुनकर उससे मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको, तुम्हारे परिवार को, प्रजा को, सैनिक को, सेना बल पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें चिंता भय नहीं है कि दोनों राज्यों में कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे? इस पर रावण बोला, तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए ही मेरी पत्नी बने रहे फिर मृत्यु का भी मुझे भय नहीं है। मृत्यु कोई बात नहीं आ जाए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर मंदोदरी बोली, अगर बीच का कोई रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्य के निर्दोष लोग मरने से बच सकते हैं। इस पर रावण बोला, हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। रावण की हाँ सुनकर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर पहले आप मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ दो। रावण ने मंदोदरी की ये बात मान ली और तारा को वापस किष्किंधा छोड़ने के लिए चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। उसके बाद मंदोदरी को लेकर चलता है। तभी मंदोदरी रावण से कहती है कि मैंने तो सुना है आपकी गर्जना इतनी भयानक होती है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। यह सुनकर रावण ने गर्व से कहा, हाँ, यह सच है। तो मंदोदरी बोली कि मैं अभी यह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने उसी समय बड़ा अट्टहास किया जिससे पूरे तरफ आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भ का भी स्त्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही
पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा बड़ा त्याग था, अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमतापूर्ण फैसला। पहले बुद्धिमानी से मंदोदरी ने तारा को बचाया और दूसरी बुद्धिमानी से बाली पुत्र को। अब मंदोदरी ने रावण से प्रार्थना करी कि अब इस निर्दोष बच्चे को तारा के पास छोड़ दें, ताकि इसका पालन पोषण इस निर्दोष बच्चे को, जिसका यह है, उसी को देकर मानवता का परिचय दे। मंदोदरी के ऐसा कहने पर रावण वापस विमान मोड़ लेता और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर इस बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दे देता है। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देते हुए तारा को बोला कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ, आज से तुम ही इसकी माता होगी। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसीलिए इसका नाम अंगद है। उसके बाद मंदोदरी तारा से बोली, अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और फिर वह रावण के साथ चली गई। अगर मंदोदरी ऐसा नहीं करती तो बाली की अनुपस्थिति में रावण किष्किंधा का विनाश कर देता। रावण मंदोदरी को अपने साथ ले आया और उसके बाद उससे गंधर्व विवाह करके उसे लंका की महारानी बना दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कि मंदोदरी का रावण से विवाह कैसे हुआ और क्यों हुआ? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे भी शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।